नमस्कार, मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज उन लोगों के बारे में बात करूंगा जिनका जन्म किसी भी मंथ की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है। इन सभी का मूलांक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 1 आता है और नंबर 1 न्यूमरोलॉजी के अंदर सूर्य को यानी सन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इनका जो ग्रह है वह सूर्य होगा। 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 में जो जन्मे लोग होते हैं ये लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और बड़ी शानदार बात है कि ये लोग ऑनेस्ट होते हैं। इनकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, इसीलिए हमेशा हर फील्ड में डेयरिंग होते हैं और हर कोई काम जो सा है उसको आगे बढ़ चढ़ के करते हैं। मगर ये लोग कभी भी नहीं ये चाहते कि इनके काम में कोई इंटरफेरेंस करे। ये हर काम को अपना इंडिपेंडेंट करते हैं और इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेके काम को आगे बढ़ाते हैं और उसके अंदर सक्सेसफुल आते हैं। इन लोगों के लिए अगर हम देखें तो कौन सी फील्ड है जिसके अंदर ये लोग सक्सेसफुल होंगे, तो बेसिकली देखा जाए इन लोगों के लिए अगर हम फील्ड में देखेंगे तो दे आर लीडर्स इन ऑल फील्ड। जैसे किसी भी जॉब में जाए हमेशा लीडर रहेंगे, बिजनेस में जाएंगे कामयाब होंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे बहुत कामयाब होंगे। ये लोग बिजनेस कोई भी करें, इंडस्ट्री में रहें, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखें, सिविल सर्विस में जाएं, ऑफिसर्स इन फोर्सेस के अंदर भी ये लोग सक्सेसफुल हैं, पॉलिटिशियंस का मैंने बता ही दिया, और एजुकेशन के हेड वगैरह के अंदर भी ये लोग काफ़ी आगे जाते हैं। और इसी को सैंपल के तौर पे जो दिखाने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे रतन टाटा जो बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट हैं और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है देखिए 28 है और ये 28 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। ये बहुत इंडस्ट्री में बहुत कामयाब रहे। ये जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इंडस्ट्री का आप देखेंगे, इंडस्ट्री के अंदर बहुत कामयाब रहे। इसी प्रकार से ये 28 तारीख को हमारे सर्वप्रिय और जाने माने देशभक्त भगत सिंह जी भी 28 को हुए। उन्होंने जो ठाना उसे करके दिखाया और देश को आज़ाद करवाया। भगत सिंह जी भी 28 तारीख को पैदा हुए। इसी प्रकार से इंदिरा गांधी जिन्होंने देश के लिए बहुत सेवा करी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त करी, वो 19 तारीख को जन्मी थी। इसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जाने मानी शख्सियत हैं नाना पाटेकर, उनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 है। ये देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि जो हम चीज़ें इसमें दिखा रहे हैं वो सब चीज़ें इनके करेक्टरिस्टिक में कवर हो रही हैं। अब इन लोगों के साथ में कौन इनके सपोर्ट में रहेंगे, जो फ्रेंडली नंबर्स इनके साथ में रहेंगे, जिन लोगों का भी मूलांक 9 तारीख को है, 9 बनता है, 2 बनता है या 5 बनता है, वो इनके फेवर में रहेंगे। और जो नॉन फ्रेंडली रहेंगे, जो इनके नॉन सपोर्टिव में रहेंगे, वो लोग 8 नंबर और 6 नंबर। अगर इसके बारे में मूलांक का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। अब मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, न्यूमरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आपको एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर किसी का भी जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 को आता है तो उसके नाम का जो शुरुआत का पहला अल्फ़ाबेट है वो आप ए से रखें। अगर आप ए से रखेंगे तो उसके नाम और मूलांक को दोनों को बहुत अच्छी पावर मिलेगी और वो अपने फील्ड में जो भी फील्ड्स यहाँ पर हैं बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल होगा। इस विषय में आप चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मगर इसी के साथ साथ आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो हम नाम रखेंगे उस नंबर के अंदर उसके साथ साथ उसका मंथ, ईयर आल्सो मैटर, वो भी मैटर करता है। उसको हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वर्कआउट करके ही तब आपको बताएंगे कि ए से शुरुआत करके रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट हम कौन से रखें, जिसको हम आप पे मंथ भी और ईयर भी काउंट करके उसको वर्कआउट करके बताएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और अगर आप चाहें तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9667670311। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।